हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट्स की और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दो डिटरमिनेंट को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और उसका रिवर्स भी देखा था हमने। अगर कोई डिटरमिनेंट गिवन है तो किन दो डिटरमिनेंट्स का वो मल्टीप्लिकेशन है। और उसके बाद बेटे हमने सिग्मा नोटेशन की बात की थी कि आप कैसे डेल्टा आर को सिग्मा के साथ क्या करना है वो आपको समअप करना, ठीक है ना। तो बेटा आज हम देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। सो राइट डाउन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। देख बेटा, अगर हम आपसे कहें y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन हो तो x को आप कहते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना, और y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और अब आप d अपॉन डी एक्स ऑफ y को आप कहते हो dy बाई डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर हम बेटा आपसे कहें d अपॉन डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट तो आप कहते हुए जीरो होता है। यानी अगर हमें किसी डिटरमिनेंट को बेटा डिफरेंशिएट करना है तो उसके एलिमेंट्स देखो, अगर हमें विद रेस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफरेंशिएट करना है तो एलिमेंट्स में एलिमेंट जो होने चाहिए एक्स के फंक्शंस होने चाहिए। अगर कांस्टेंट होगा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी बेटा अब अगर हम एक डिटरमिनेंट ले डेल्टा एक्स जो एक्स का फंक्शन है, दैट इज आपसे कहा जाए दिस इज बेटा f1x, ठीक है। अब देखिए सारे एलिमेंट्स बेटे x के फंक्शंस हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा जाए g1x, दिस इज g2x, और ये हो जाएगा बेटा g3x, एंड देन दिस इज h1x, ये हो गया h2x, और ये हो गया h3x। बेटे देखिए हम थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेके डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बेटा आपसे कहा जाए नाउ दिस विल इम्प्लाइज d अपॉन डी एक्स, यानी इस डिटरमिनेंट का x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, या इसको कहते हम बेटा डेल्टा x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ बेटे हमारे पास देखो डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर आपने पढ़ा हुआ है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। यानी हम इस डिटरमिनेंट को चाहे तो रो के सापेक्ष यानी विद रिस्पेक्ट टू रो और विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम बेटा रो की बात करें तो तरीका ये होगा कि पहले हम देखिए डी वाई बाई डी एक्स को हम बेटा एफ डैश एक्स भी लिखते हैं। एफ डैश का मतलब क्या हुआ, ये डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अब देखिए हम क्या करें बेटा, फर्स्ट रो को हम डिफरेंशिएट कर लें, यानी f1 डैश एक्स, ठीक है ना, यानी f1 का डेरिवेटिव f1 डैश एक्स, उसके बाद f2 डैश एक्स, और फिर बेटा f3 डैश एक्स, और बाकी दो रोज एज इट इज, यानी ये होगा g1x, ये हो गया बेटा g2x, और ये हो गया हमारा g3x, और फिर आपसे कहा जाए h1x, h2x, देन बेटा हम आपसे कहें h3x। यानी क्या किया आपने कि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को डिफरेंशिएट कर दिया, सेकंड थर्ड रोज एज इट इज। अब बेटा प्लस, अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड रो एज इट इज हम सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी क्या होगा, देखो देखो बेटा f1x, दिस इज f2x, और ये बेटा f3x, और अब ये हुआ
g1 डैश x, दिस इज g2 डैश x, और ये बेटा g3 डैश x, और यहाँ h1x इंटू h2x, और ये आपसे कहा जाए h3x। और फिर बेटा अब आप अगला स्टेप आपके समझ में आया होगा। बेटे हम क्या करेंगे कि अब थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, ठीक है ना। यानी अब इसके बाद बेटे आप यहाँ देखिए, यानी प्लस, देखिए प्लस क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड रो एज इट इज, यानी यहाँ क्या हुआ f1x, ये क्या हुआ बेटा f2x, और ये हो गया f3x। सेकेंड रो क्या है बोलो g1x, ये क्या है बेटा बोलो g2x, और ये क्या हो गया g3x। और थर्ड रो का बेटे डिफ्रेंसिएशन, यानी h1 डैश x, h2 डैश x एंड देन h3 डैश x। यानी क्या किया बेटा, फर्स्ट रो का डेरिवेटिव सेकेंड थर्ड रोज एज इट इज, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव फर्स्ट एंड थर्ड एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकेंड रोज एज इट इज। और यही काम बेटे आप चाहो तो कॉलम पे कर सकते हो, पहले आप इतना नोट करिए, ठीक है ना। यानी बेटे हम चाहें तो यही काम बेटा कॉलम्स के विद रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, यानी सेम वैल्यू आप देखिए ऐसा भी बेटा हो जाएगा। देखिए आप आपसे कहें हम, देखिए अगेन डेल्टा डैश एक्स को हम लिख सकते हैं, देखो फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव यानी f1 डैश एक्स, फिर बेटा g1 डैश एक्स, उसके बाद h1 डैश एक्स, बाकी दो रोज एज इट इज f2x, हम आपसे कहें g2x, और बेटा कितना हुआ ये h2x। देन बेटे आपसे कहा जाए f3x, उसके बाद g3x, और उसके बाद h3x, समझ गए। और फिर बेटा दो रोज देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव आगे आप बेटा खुद पूरा कर सकते हो। यानी यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा सेकेंड कॉलम का डेरिवेटिव दो एज इट इज, यहाँ बेटा थर्ड कॉलम का डेरिवेटिव और दो क्या आएगा एज इट इज, समझ गए। बोलो भाई आई बात समझ बेटा। जैसे आपने यहाँ किया कि फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, प्लस सेकेंड रो का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, प्लस थर्ड रो का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज, वही काम हम कॉलम पे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज, ठीक है। ठीक है बेटे, तो आप चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू रो, और अगर आप चाहो तो बेटा विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बेटा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा जाए, इतना पहले आप नोट कर लीजिए। और देखो बेटे छोटे मोटे एप्लीकेशंस आपने पढ़ा होगा कि हम डेरिवेटिव कैसे करते, ठीक है ना। साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ई की पावर एक्स वगैरह वगैरह, ठीक है ना। सिंपल आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब आपसे कहा जाए राइट डाउन, लिखो बेटा एक क्वेश्चन तो आप लिख चुके होंगे। अब हम आपसे कहें दे बेटे क्वेश्चन है इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, आपसे कहा जाए ए की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर, और बेटे लॉग एक्स, हम आपसे कहें एक्स क्यूब, दिस इज साइन एक्स, ये कॉस एक्स 2, और बेटे मान लो कहा जाए tan एक्स, और यहाँ पे आ जाए आपसे कहा जाए चलो अगेन ए की पावर एक्स, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा डैश एक्स, यानी हम आपसे कहें फाइंड
डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल्टा एक्स, या इसी को कहा जाएगा डेल्टा डैश एक्स। अब बेटे पहले आप ये निश्चित करो कि हमें इस डिटरमिनेंट को विद रिस्पेक्ट टू रो डिफ्रेंशिएट करना है या विद रिस्पेक्ट टू कॉलम। तो अगर हम बेटा रो की बात करें तो आप कहोगे डेल्टा डैश एक्स इज इक्वल टू पहले रो का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, लॉग एक्स का बेटा 1/x होता है। बाकी दोनों हमें एज इट इज करनी है, यानी ये एक्स क्यूब, ये हुआ बेटा बोलो कितना साइन एक्स, और ये कॉस एक्स, ये हो गया 2, ये हुआ tan x का सेक स्क्वायर एक्स और e की पावर x एज इट इज। सॉरी यहाँ तो बेटा डिफ्रेंशिएट करना नहीं था तो हमने क्यों डिफ्रेंशिएट कर दिया, देखो यानी ये तो एज इट इज रहेगा, यानी यहाँ क्या हुआ ये tan x, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को हमने डिफ्रेंशिएट किया, सेकंड और थर्ड रोज एज इट इज रहेंगे। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो एज इट इज ए की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर और ये बेटा लॉग एक्स। आप सेकेंड रो का डेरिवेटिव करोगे आप, एक्स क्यूब का कितना होगा, ये होगा 3x स्क्वायर साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और ये बेटा एज इट इज 2 और tan x और e की पावर x। समझ गए। अब प्लस अब क्या करोगे बोलो, फर्स्ट और सेकंड रोज एज इट इज होंगी, हमें थर्ड रो को करना होगा डिफ्रेंशिएट, यानी देखो e की पावर x बेटा एक्स स्क्वायर, देन आपसे कहा जाए log x, ये एज इट इज हम आपसे कहें एक्स क्यूब, ये बेटा साइन एक्स, उसके बाद कॉस एक्स एज इट इज। अब थर्ड रो का 2 कांस्टेंट है 0, tan x का सेक स्क्वायर एक्स और e टू द पावर x का ये बेटा e की पावर x ही होगा, यानी ये e टू द पावर बेटा x ही होगा। ठीक है ना, आई बात समझ में। क्या बोलो, ठीक है बेटे, यानी दैट इज e की पावर x, एक्स स्क्वायर लॉग x, एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स, और ये 0 tan x का सेक स्क्वायर x और e टू द पावर x का e रेज टू द पावर x ही रहा। ठीक है ना, आई बात समझ में। ठीक है, चलो अब देखो बेटे, अब हम चाहें तो इसको विद रिस्पेक्ट टू कॉलम भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर बेटा हम चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको विद रिस्पेक्ट टू कॉलम्स भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब देखो बेटा, ध्यान दो आप, राइट डाउन नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, देखो ये सवाल है, आपसे कहा जाए राइट डाउन, इफ fx इज इक्वल टू, देखो इफ f ऑफ x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बेटा साइन x कॉस x साइन x, ये है दिस इज साइन x कॉस x एंड देन साइन x, और ये है cos x माइनस साइन x cos x, दिस इज cos x माइनस साइन x देन cos x। ठीक है, और फिर बेटा ये है x1 ठीक है ना, दिस इज x1 और 1। ठीक, अब आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपसे कहें हम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर f डैश 0, वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर
एफ डैश जीरो प्लस हम आपसे कहें दैट इज एफ डैश वन द होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी बेटा एफ डैश वन द होल स्क्वायर, इसकी हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो पहली बात बेटे एफ एक्स गिवन है, हम इसको बेटा डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है ना, और डिफ्रेंशिएट हम चलो रो के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं बेटे। तो देखिए एफ डैश एक्स जो होगा दैट इज, देखो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, और ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स और एक्स वन एंड वन, ये एज इट इज है, प्लस अब देखिए क्या करें हम, फर्स्ट रो एज इट इज यानी साइन एक्स देन कॉस एक्स, उसके बाद बेटा साइन एक्स, सेकेंड रो का डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स और ये साइन का कॉस एक्स और ये बेटा साइन एक्स, बाकी कॉस का, देखो हमें सेकेंड रो करना बेटा, ठीक है ना, को कॉस का माइनस साइन एक्स, देन आपसे कहा जाए दैट इज एक्स वन और वन, ठीक है ना, और प्लस देखिए अब हमें ध्यान दो बेटा हर जी के पास, अब आपसे कहा जाए साइन एक्स कॉस एक्स देन साइन एक्स और फिर ये कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस एक्स, ये बेटा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, उसके बाद एक्स का वन, ये जीरो और जीरो, समझ गए जी बेटे। ध्यान दो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव आपने क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, बाकी दो एज इट इज, प्लस बेटे साइन कॉस साइन और कॉस का माइनस साइन, ठीक है ना, और फिर बेटे आपने कहा, ठीक है ना, इस तरह से। अब देखो समझ गए, सिंपल बेटा डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, ठीक है ना, सिंपल एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड रोज आइडेंटिकल हैं, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बेटे क्या हो गई बोलो, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर भी देखो अगर माइनस आप बाहर निकाल लोगे तो ये दोनों फिर आइडेंटिकल हैं, यानी इसकी वैल्यू क्या बेटे जीरो हो गई, समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पे आपने कहा बेटा कि फर्स्ट एंड सेकेंड रोज आर आइडेंटिकल और यहाँ बेटा फर्स्ट एंड सेकेंड रोज आर आइडेंटिकल, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई जीरो, यानी बेटा इसका मतलब हम आपसे कहें दैट इज, देखो दिस विल इंप्लाइज आपसे कहा जाए दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट साइन एक्स दैट इज ये बेटा कॉस एक्स एंड देन साइन एक्स दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और ये कितना है बोलो कॉस एक्स दैट इज 1 0 0, ये बेटा एफ डैश एक्स आ गया। ये समझ गया ना कि ये दोनों डिटर्मिनेंट जीरो कैसे हो गई, क्योंकि इनके फर्स्ट एंड सेकेंड यानी टू रोज आर आइडेंटिकल। अब बेटे ये एफ डैश एक्स है और क्वेश्चन क्या था एफ डैश जीरो और एफ डैश वन, ठीक है ना। अब बेटे ध्यान देना, अब आप चाहो तो इसको एक्सपेंड कर दो, देखो कैसे बेटे, इसको मैं मिटा रहा हूं अब, ठीक है ना, इतना आप लिख चुके होंगे, ठीक है। देखिए अब बेटा अगर हम देखें दैट इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, आप इसको एक्सपेंड कर दो थर्ड रो के विद रिस्पेक्ट, कि दो एलिमेंट्स यहाँ जीरो हैं, तो बेटे आएगा थर्ड रो के करोगे आप, ये कटेगा ये कटेगा, यानी ये कितना आ गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस
साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 आ गया। यानी बेटे अब एफ डैश 0 1 होगा और एफ डैश 1 भी क्या होगा बोलो 1 होगा। अगर यहाँ कांस्टेंट नहीं आता तो हम x की वैल्यू पुट कर देते। अब बेटे इस तरह से हमें निकालना क्या था 2 into की पावर एफ डैश 0 प्लस एफ डैश 1 का होल स्क्वायर, यानी बेटा 2 की पावर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी आंसर इज 3। समझ गए? आई बात समझ में? आंसर इज 3। ठीक है बेटे, चलो अब आप एक छोटा सा होमवर्क लिखिए आप, ठीक है ना, राइट डाउन एक क्वेश्चन बेटा होमवर्क, ठीक है, जल्दी करो बेटे जल्दी फास्ट। हम एक होमवर्क की बात करें, ठीक है, देखिए कैसे, राइट डाउन। क्वेश्चन है बेटा, आपसे कहा जाए इफ fx is equal to, if fx is equal to determinant cos x sin x cos x, दे बेटा cos x sin x cos x and then cos 2x sin 2x 2 cos 2x, that is cos 2x, फिर आपसे कहा जाए sin 2x and then 2 cos 2x, ठीक है ना, that is 2 cos 2x। उसके बाद है बेटा ये cos 3x sin 3x cos 3x sin 3x, और आपसे कहें हम 3 cos 3x, ठीक है ना, that is 3 cos 3x। तो आपको बेटा फाइंड करना था, फाइंड एफ डैश ऑफ पाई बाई 2। ये आपका होमवर्क है। डिटर्मिनेंट है cos x sin x cos x, cos 2x sin 2x 2 cos 2x, cos 3x sin 3x 3 cos 3x। तो आपको बेटा ठीक है ना ये निकालना, ठीक है ना। देखिए आपसे कहा जाए d अपॉन डी एक्स ऑफ बेटा साइन ए एक्स, ये हो जाएगा दैट इज ए cos ax, और आप और यूज कर सकते हो d अपॉन डी एक्स ऑफ cos ax हो जाएगा दैट इज आपसे कहा जाए माइनस ए और साइन ax, ठीक है ना। फिर बेटा आप x को पाई बाई 2 पुट कर देना, ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पर आना चाहिए 4, ठीक है ना। ये आंसर बेटे आ जाए कितना बोलो 4, ठीक है ना, आंसर इज 4। आई बात समझ में? तो बेटे ये था डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ओके कर लोगे आप, क्लियर, ठीक है बेटे, जल्दी करो बेटा। अब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स की। हेलो स्टूडेंट्स, चलो बेटा, तो हमें बात करनी थी इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, और बेटा उसके पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे आपको, ठीक है ना, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन है, राइट डाउन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। दे बेटा ये क्वेश्चन क्या, ये कॉन्सेप्ट अपने आप में है, फाइंड द coefficient of x in the determinant in the determinant। अब बेटा डिटर्मिनेंट है दैट इज 1 प्लस एक्स की पावर a1 b1, ठीक है ना, 1 प्लस x raised the power a1 b1, 1 plus x raised the power a1 b2, 1 plus x raised the power a1 b3, यानी पहला रूल
1 प्लस एक्स की पावर a1b1, 1 प्लस एक्स की पावर a1b2, 1 प्लस एक्स की पावर a1b3। अब बेटा सेकेंड रो है 1 प्लस एक्स की पावर a2b1, 1 प्लस एक्स की पावर a2b2, 1 प्लस एक्स की पावर a2b3, ठीक है ना। और थर्ड है बेटा 1 प्लस एक्स की पावर a1b1, ठीक है ना, a3b1, 1 प्लस एक्स टू द पावर a3b1 और इतना है 1 प्लस एक्स की पावर a3b2 and this is 1 plus x to the power a3b3। अब बेटा इसमें आपको x का कोफिशिएंट यानी x की पावर n का कोफिशिएंट। अब बेटा इसमें आप एक नोट लिखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। ध्यान दो, आपसे कहा जाए द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है ना, x की पावर n इन द बाइनोमियल, ठीक है ना। ओके, देखिए द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन अ पॉलिनोमियल fx is equal to beta 1 upon n factorial into fn0 is equal to 1 upon n factorial into fn0। दे बेटा ध्यान देना, f डैश x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, f डबल डैश x मतलब सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसे बेटा अगर fn x है तो nth डेरिवेटिव, या हम इसको बेटे ऐसा भी लिख सकते हैं। आपसे कहा जाए बेटे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि f1 x का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, f2 x का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव और nth डेरिवेटिव। देखिए अगर x की पावर n का कोफिशिएंट तो हमें n बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर हमारे क्वेश्चन में x का मतलब x की पावर 1 है तो बेटे हमें एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। इसको हमने क्या मान लिया, fx, ठीक है। इतना बेटे पहले नोट करिए, यानी fx इज इक्वल टू आपने बेटे क्या कहा, दैट इज ध्यान दो 1 प्लस एक्स की पावर a1b1, 1 प्लस एक्स की पावर a2b2, 1 प्लस एक्स की पावर a3b3, ठीक, सॉरी a1b3, देन 1 प्लस एक्स की पावर a2b1, 1 प्लस एक्स की पावर a2b2, 1 प्लस एक्स की पावर a2b3 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब बेटे अगर हमें इस डिटर्मिनेंट में x का कोफिशिएंट चाहिए, एक बार मैं फिर आपको बेटा रिजल्ट रिवाइज कर रहा हूं, यानी अगर किसी पॉलिनोमियल fx में x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो कितना होगा, 1 अपॉन n फैक्टोरियल और fn0, यानी nth डेरिवेटिव में आपको x को 0 पुट करना है, ठीक है ना। तो अगर बेटा हमें x का चाहिए तो x का मतलब 1 अपॉन फैक्टोरियल f डैश 0, यानी अगर हमें x का मतलब x की पावर 1 तो बेटे इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू f डैश 0, ठीक है ना। यानी हम क्या करें, fx डिफरेंशिएट करें और उसमें x को 0 पुट कर दें, ठीक है ना। बेटा हम x को डिफरेंशिएट करें और उसमें हम 0 पुट कर दें, ठीक है। ओके, चलो देखो बेटा ध्यान दो आप, यानी हमारा fx लिखा, इतना नोट किया आपने। बेटा आपको ये पॉइंट नोट करना है, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n in a polynomial fx is equal to 1 upon n factorial fn0। बेटे fn का मतलब ये nth डेरिवेटिव, ठीक है ना। खैर चलो अब देखो, अब बेटा हम आपसे कहें, देखिए आपको x की पावर
n का डेरिवेटिव पता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब बेटे हम इसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट, यानी f डैश x इज इक्वल टू, बेटा रो के साथ किया तो पहले रो का डेरिवेटिव, बाकी दो रोज एज इट इज, यानी बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा a1 b1 1 प्लस एक्स की पावर, बोलो a1 b1 माइनस 1, बोल बेटा a1 b1 माइनस 1, ये कितना आएगा बेटा, दिस इज a1 b2 1 प्लस एक्स की पावर a1 b2 माइनस 1, फिर बेटा a1 b3 1 प्लस एक्स की पावर a1 b3 माइनस 1, फिर बेटा बाकी दो रोज एज इट इज रहेंगी, आपको पता है ये कितना होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर a2 b1, ये बेटे कितना होगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर a2 b2, ये कितना होगा बेटा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर a2 b3, और थर्ड रो भी बेटा हम लिख देते हैं, आपसे कहा जाए 1 प्लस एक्स इंटू a3 b1, देन बेटा आपसे कहा जाए 1 प्लस एक्स की पावर a3 b2, और थर्ड है 1 प्लस एक्स की पावर, बोलो बेटा a3 b3, यानी फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, बाकी दो एज इट इज, ठीक है बेटा। अब देखिए अब क्या करूँ बेटा, फर्स्ट और थर्ड रोज एज इट इज और बाकी दो का डेरिवेटिव आप लिख डालिए, चलो अपने से लिखो अब, यानी अब बेटे आपने कहा ठीक है, ये क्या बेटा 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, अच्छा प्लस अब आप क्या कहोगे, बोलो, यानी फर्स्ट रो एज इट इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर, लिखिए आप a1 b1, फिर बेटा 1 प्लस एक्स की पावर a1 b2 1 प्लस एक्स की पावर a1 b3, ठीक है ना, और सेकेंड रो का डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा a2 b1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर a2 b1 माइनस 1, समझ गए बेटा, और फिर कितना आएगा ये a2 b2 1 प्लस एक्स की पावर a2 b2 माइनस 1, दिस इज 1 प्लस, देखिए कितना आएगा ये a3 b3 1 प्लस एक्स की पावर a3 b3 माइनस 1, ठीक है बेटा, और थर्ड रो एज इट इज 1 प्लस, अब देखिए बेटा इसको मैं अब कंक्लूड करूँगा, a3 b1, फिर बेटे 1 प्लस एक्स की पावर a3 b2 1 प्लस एक्स की पावर a3 b3, और फिर बेटे प्लस, अब आप अपना खुद लिखिएगा, ये एज इट इज, इसका बेटे हमें क्या करना, थर्ड रो को डेरिवेटिव कर देना, ठीक है ना, ओके। अब देखिए ये f डैश x है, अब अगर हमें f डैश 0 चाहिए, समझो बेटा बात को, तो f डैश 0 अगर बेटा चाहिए तो हम क्या करें, f डैश x में हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, यानी बेटे f डैश 0 का मतलब जहां जहां x है बेटे वहां वहां क्या करें, हम 0 पुट करें। तो देखो ध्यान दो बेटे, सीधी सी बात है, अगर यहां x को 0 पुट करोगे तो देखिए लिखूं, मिटाना पड़ेगा, चलो देख लिया आप बेटे, देखो ये तो 1 1 1 आ जाएगा, ये 1 1 1 आ जाएगा, देखिए
यहाँ आप x को 0 पुट करो तो 1 की पावर a1 a1 माइनस 1 क्या होगा, 1 की पावर कुछ भी आप क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी बेटा उसके बाद आप जब यहाँ x को 0 पुट करोगे तो 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर, यानी अब आप बेटे देख लेना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ। देखो यानी पहली डिटर्मिनेंट में हम बेटा x को 0 पुट करें, ठीक है ना, बेटा x को हम 0 पुट करें तो देखिए दिस विल इम्प्लाइज बेटा f डैश 0, ठीक है ना, इज इक्वल टू पहला डिटर्मिनेंट a1 b1 a1 b2 देन बेटा a1 b3 बेटे उसके बाद 1 1 1 1 1 1 प्लस बेटे समझ में आ गया। अब ये 1 1 1 यहाँ कुछ आएगा 1 1 1, ऐसे तीसरे वाला भी आ जाएगा और सबकी वैल्यू बेटे क्या 0 हो गई। यानी आपने कहा f डैश 0 इज इक्वल टू 0। यानी देखो बेटे इतना पहले आप नोट कर लीजिए, समझ गए ना। थर्ड वाले में बेटे क्या करोगे आप, यहाँ पे 1 1 और ये आ जाएगा वही a3 b1 a3 b2 a3 b3। तो बेटे इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या था, 1 अपॉन n फैक्टोरियल fn 0 f डैश 0। देखो इसके बाद बेटे आप देखिए, ध्यान दो आप, देखो बेटे हम आपसे कहें दिस विल इम्प्लाइज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश 0 दैट इज 0। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया दैट इज 0, ठीक है ना। ओके, राइट डाउन इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है बेटे। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ा जाए, राइट डाउन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखिए बेटा सिंपल इंटीग्रेशन आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि एक्स की पावर एन का क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस का वगैरह वगैरह, उसी से हमारा काम चलेगा। बाकी तो पूरा का पूरा एक बड़ा चैप्टर है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, वो हम बाद में करेंगे। बहरहाल आपको केवल प्रोसेस बताऊंगा कि इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। लिखो बेटा, लेट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, देखो दिस इज एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। देखो बेटा यानी इसमें जो फंक्शन एक्स का है ये बेटा किसी एक रो और कॉलम में है, बाकी कांस्टेंट हैं, एल एम एन कांस्टेंट, यानी पी क्यू आर एल एम एन आर कांस्टेंट। देखो बेटा पी क्यू आर एंड एल एम एन, ठीक है ना, आर कांस्टेंट। यानी देखो डेल्टा फंक्शन एक्स का है तो इस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही एक्स का फंक्शन होना चाहिए, किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही एक्स का फंक्शन होना चाहिए, तभी ये रूल बेटा एप्लीकेबल है। कहा जाए बेटा देन हम आपसे कहें, ठीक है ना, कि इंटीग्रेशन ए टू बी और डेल्टा एक्स डी एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देख बेटा डिटर्मिनेंट इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल
a to b gx dx इंटीग्रल a to b hx dx और बाकी बेटा एज इट इज पी क्यू आर और एल एम एन आर एज इट इज। यानी अगर एक से ज्यादा रोज और कॉलम्स में अगर x का फंक्शन है तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। फिर क्या करोगे आप, पूरी डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कर दोगे, फाइनली जो x का फंक्शन आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। यानी ये बेटे बार बार मैं कह रहा हूं ये एप्लीकेबल, यानी ये तरीका एप्लीकेबल तभी है जब किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में ही क्या हो बेटा, फंक्शन x का हो, बाकी के दो रोज या दो कॉलम्स क्या हो, कॉन्स्टेंट्स हो, वहां x का फंक्शन ना हो। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? ओके, ठीक है। तो चलो अब देखो बेटे, एक छोटा सा हम सवाल करते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और देख बेटा, केवल आपको प्रोसेस आना चाहिए, बाकी आपको हम जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे ना तब आप सब समझ जाओगे। बस हमें कैसे इंटीग्रेट करना है ये देखना बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, नोट कर लो आप। और बेटा एक सवाल आप लिखिए, राइट अ क्वेश्चन। अच्छा यही काम बेटे अगर कॉलम में होता तो कॉलम के साथ कर देते। देखो अब क्वेश्चन है, राइट डाउन, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यह बेटा ए बी सी 6 4 3 और बेटे इसका थर्ड रो है एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब बेटे क्वेश्चन है फाइंड 0 to 1 डेल्टा एक्स डी एक्स, फाइंड इंटीग्रल 0 to 1 डेल्टा एक्स डी एक्स। देखो बेटा अब आपने देखा कि यहां पे देखो ये कांस्टेंट थर्ड रो में x का फंक्शन है, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते, यानी 0 to 1 और डेल्टा एक्स डी एक्स जो होगा दैट इज, देखो बेटा ए बी सी तो एज इट इज, 6 4 3 एज इट इज, यहाँ 0 to 1 एक्स डी एक्स, फिर बेटा 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन 0 to 1 और ये एक्स क्यूब डी एक्स। बोलो ठीक है। अब बेटा आपको थोड़ा मोड़ा इंटीग्रल तो आता होगा, यानी ये कितना हो गया, ए बी सी एज इट इज, 6 4 3 एज इट इज, और x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1, यहाँ बेटा एक्स क्यूब अपान 3 0 to 1, एक्स की पावर 4 अपान 4 0 to 1, और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स को 1 पुट करोगे फिर माइनस एक्स को 0 पुट करोगे, पता है नहीं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, यानी बेटा नोट करिए, दिस विल implies इंटीग्रल 0 to 1 डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ गया बेटा, ए बी सी दैट इज 6 4 3, और ये आ जाएगा 1/2 1/3 एंड 1/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, और जब बेटे इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे आएगी, ये आपका काम है। कैसे आएगा बेटा,
अगर हम R2 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी आप ऐसा करो, इसके बाद अप्लाई करो R2 गोज टू R2 माइनस 12 R3, खत्म हो गई बात। ये दोनों आइडेंटिकल रोज क्या आ जाए, आइडेंटिकल आ जाएंगी। या देख बेटा R2 में क्या 0 आ जाएगा, आप इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, 6 5 6 0, यानी R2 गोज टू R2 माइनस 12 R3। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा आ गई 0। समझ गए बात को, ठीक है ना? ओके, तो बेटा ध्यान देना, अब ये एप्लीकेबल तभी है जब ऐसा होगा, यानी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में x का फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा रोज और कॉलम में बेटा x का फंक्शन है तो फिर हम उस डिटर्मिनेंट को पूरा एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम सॉल्व, जैसे देखो एक क्वेश्चन लिख लो बस, ठीक है? सॉल्व तो बेटा जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब करेंगे, बस आपको याद हो कि अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कैसे करोगे, ठीक है? राइट डाउन नेक्स्ट वन, ठीक है बेटे? देखिए हम आपसे कहें क्वेश्चन, इफ डेल्टा x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट sec x cos x, दे बेटा आपसे कहा जाए sec x cos x और अगला फंक्शन है sec स्क्वायर x प्लस cot x cos x, sec स्क्वायर x प्लस cot x इंटू cosec x, ठीक है बेटा? इंटू cosec x। दूसरा बेटा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x। और थर्ड रो है ये बेटा cosec स्क्वायर x है, दिस इज cosec स्क्वायर x। और थर्ड है 1 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x, 1 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x। अब बेटे कहा है कि फाइंड 0 to π/2 और डेल्टा x dx। अब यहाँ पे रूल नहीं होगा, हम क्या करेंगे, हम डेल्टा x को बेटा एक्सपेंड कर देंगे, यानी डेल्टा x को हम सॉल्व कर देंगे, जो आएगा वो आ जाएगा माइनस का cos 5x माइनस बेटा साइन स्क्वायर x। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, कैसे करेंगे बात की बात है, ठीक है ना? यानी कहा जाए देन 0 to π/2 डेल्टा x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2 माइनस cos की पावर माइनस cos टू द पावर 5x, सॉरी cos टू द पावर दे बेटा 5x माइनस हम आपसे कहें साइन स्क्वायर x dx, ठीक है? यानी बेटा यहाँ पे देखो तीनों रोज में x का फंक्शन था, तो हमने ऐसा रूल नहीं किया, हमने पूरी डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया, उसकी जो वैल्यू आई फाइनली हमने उसको इंटीग्रेट किया, ठीक है बेटे? फाइनली हमने उसको क्या किया, इंटीग्रेट, ठीक है? तो अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, cos के पावर 5x माइनस साइन स्क्वायर x, ये बेटे बात की बात है, बस हमें प्रोसेस देखना है हाउ वी इंटीग्रेट डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? ओके, जल्दी करो बेटा, इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है? जल्दी से।